नमस्कार। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश बोट रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 3 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, और न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए देखेंगे फिर कि कोई अगर बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, रिलेटिव के रूप में, नेबर के रूप में, या फिर जो पार्टनर के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए यानी कि जीवन साथी बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर पास्ट पर्सन के साथ आपका रिश्ता रहा है या लव रिलेशन रहा है, या जो है उनके साथ आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एरीज देख लेते हैं आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। एरीज की करंट एनर्जी 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज अभी जो है आपकी एनर्जी काफ़ी रुकी हुई है, ठहरी हुई है। आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। आप अपने पास्ट को लेकर काफ़ी चिंता में रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने ऐसा क्या किया था जिससे आपको इतनी बड़ी सज़ा मिली। हालांकि अगर आप चाहें तो आपकी लाइफ में अभी भी प्यार है, प्रेम है, खुशियां हैं। आप उस चीज़ को देख रहे हैं जो समय चला गया है, जो बीत गया है, तो लेकिन उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं जो आपकी लाइफ में बचा है। अगर आप नज़रें घुमाएं, किसी की मदद लें, तो अभी चीज़ों को सही किया जा सकता है, लेकिन आप इस एनर्जी में हैं ही नहीं कि आप कुछ भी सोच सकें। तो काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, तो इसलिए अभी जो है आप को महसूस हो रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक ही ऑप्शन है कि आप इसके बारे में सोचना ही बंद कर दें, और अपने परिवार या फैमिली के साथ अपने उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अपने आप को बिजी रखें, या फिर अपना जॉब की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ, अपने करियर की तरफ, उन चीज़ों पर ध्यान दें, ताकि तब भी रिश्ता आगे बढ़ेगा, या फिर नए रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे, तो जो है एक फैमिली, एक परिवार बन सकेगा, खुशियां आ सकेंगी, ग्रोथ और सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। तो इस तरह का आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, लेकिन आप जो है नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ अभी बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर उठे चलें, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, तो इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है। जो चीज़ें चली गई हैं उनको आप पूरी तरह से निहार रहे हैं, लेकिन जो प्यार बचा है उसके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। अगर किसी की मदद लें, हेल्प लें, और इस सिचुएशन से उभरें, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, तो अभी भी सिचुएशन सही हो सकती है। लेकिन आप हैं कि अभी अपने पास्ट को वो जब तक पूरी तरह से वो कभी नहीं कर देते, लेट गो नहीं कर देते, तब तक आप अपने प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में, रिश्ते के लिए नहीं सोच सकते, क्योंकि आप जो है काफ़ी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ है, तो आप उसको लेकर काफ़ी स्ट्रेस में हैं। तो हो सके तो आपको नज़रें घुमानी चाहिए, किसी की मदद या हेल्प लेनी चाहिए, या फिर अगर आप इतना एंजाइटी स्ट्रेस में हैं तो किसी डॉक्टर का तो या किसी और बंदे का जिस पर विश्वास करते सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। तो या फिर परिवार या फैमिली के साथ अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो धीरे धीरे करके इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सोच सकते हैं। तो देख लेते हैं न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए।
अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। किसी फ्रेंड को क्लिक बॉस के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं तो एनर्जी देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई नया बंदा आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। आपको लग रहा है कि आपको पास्ट पर्सन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उनको माफ़ कर देना चाहिए, या फिर हो सकता है कि कोई फ्रेंड, कोई दोस्त या जिसको आप पहले से जानते थे, या तो आपने उनको प्रपोज किया या उन्होंने आपको प्रपोज किया लेकिन बात नहीं बनी, तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जिस वजह से दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अभी आपने डिसाइड किया है कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, क्योंकि दोनों आप गहरा प्यार करते हैं और एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे। जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेंगे, ताकि जो बिगनिंग होगी, जो शुरुआत होगी, उससे जो परेशानियां, प्रॉब्लम चलती आ रही थी, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, वो दिक्कतें खत्म होंगी और नए सिरे से डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ एक रिश्ता बनेगा। और ये जो आप कॉइन देख पा रहे हैं, बर्ड जो कॉइन लेकर आ रहा है, तो ये एक विनिंग की निशानी है। तो अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत जल्दी रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट होगा और जो है आप विनिंग होगी, सफलता होगी, इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है, इसको जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए समय के साथ। इसमें आपका जो है महीना या 2 महीने का समय या वक्त लग सकता है। कुछ केसेस में उससे पहले भी बात हो सकती है। तो धीरे धीरे करके बात होनी शुरू हो जाएंगी। शादी विवाह में चाहे टाइम लगे, वक्त लगे, लेकिन कम से कम रिश्ता आपका इन दिनों जरूर बन सकता है, यानी कि बातों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आएगा तो वो रिश्ता आपके लिए काफ़ी स्टेबल होगा, कामयाब होगा और लॉन्ग लाइफ हो सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी खुशियां आपको देने वाला वो रिश्ता हो सकता है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। किसी पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन भी जो है जिस चीज़ को लेकर एंजाइटी में है, स्ट्रेस में, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन में बने हुए हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, जो है स्टैंड लेना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। क्योंकि चाहे दुख उन्होंने दिया है या उनके पर्सन ने दिया, किसी ने भी किसी को दुख दिया है, लेकिन दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही दुखी हुए हैं, दोनों इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए इतना हर्ट होने के बाद भी, इतना दुख तकलीफ में होने के बाद भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं। आपको लगता है कि रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। और आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पास्ट को पास्ट में ही रहने देते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे को गले से लगाते हैं, तो जो अटकी हुई बेसिस है, लटकी हुई बेसिस है, वो कंप्लीट हो सकती हैं। अगर बहस नहीं करते, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, तो आगे जाकर रिश्ते में सहनाइयाँ बन सकती हैं, रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है। तो आप की तरफ, या तो आप किसी की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जा रहे हैं अपने पास्ट पर्सन की तरफ, या फिर वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो या आप जाएं या वो आए, बात एक ही है। और अगर लेकिन आपको पुरानी बातों को नहीं दोहराना है, बार बार उनको नहीं उठाना है। तो अगर जो है गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सहनाइयाँ बच सकती हैं, ढोल नकाड़े बच सकते हैं, शादी विवाह में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है और जो है एक अच्छे एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। चाहे उसे फ्रूटफुल होने में थोड़ा सा समय लगे, वक्त लगे, लेकिन जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो महीने 2 महीने का कुछ समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप सिचुएशन में बने रहेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं,
अच्छे आइडियाज़ के साथ डट कर मुकाबला करेंगे, स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है या आप उसकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, वो भी आपको काफ़ी खुशी देने वाला हो सकता है। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी और एक मौका, एक चांस देंगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। और नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है तो वो भी काफ़ी सक्सेसफुल और कामयाब रिश्ता हो सकता है। नया या पुराना, जिस रिश्ते के साथ भी आप आगे बढ़ना चाहेंगे वही रिश्ता आपके लिए अच्छा जा सकता है। तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए और आपके अंदर जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकालिए। हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहिए। अगर आप नज़रें घुमाते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो दोनों ही रिश्ते आपके लिए अच्छे जा सकते हैं, चाहे वो नया रिश्ता है, चाहे वो पुराना रिश्ता है। तो जिस रिश्ते को भी आप एक्सेप्ट करेंगे वो आपका निजी मामला है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, द फूल। तो यूनिवर्स जी बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द फूल। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है, आप काफ़ी एंजाइटी में हैं, काफ़ी स्ट्रेस में, काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सकें। कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री रहा है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, किसी की हेल्प लीजिए, किसी की मदद लीजिए और सोच विचार करके एक्शन लीजिए कि और चीज़ों को क्लियर कीजिए, इजी कीजिए, आसान कीजिए, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, और अच्छे आइडियाज़ के साथ सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है। और जो है, अगर आप एक उम्मीद बनाए रखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ, चाहे भले ही कितना ही आपको दुख हुआ है, परेशानी हुई है, आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, इस सिचुएशन में नहीं आगे बढ़ सके, लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ नेगेटिविटीज़ खत्म होंगी, पॉजिटिविटी आएंगी, एक ना एक दिन दुखों का अंत होगा, डेफिनेटली होगा। तो उसके साथ अगर आप चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो लेकिन सीधे और सरल वे में आगे बढ़ते हैं, सोच विचार करके, किसी दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड मत कीजिए, अपने आप को उन लोगों के साथ बिजी मत कीजिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, अपने रिश्ते के बारे में, अपने प्यार के बारे में सोचिए और सोच विचार करके डिसीजन लीजिए। अचानक से जंप मत लगाइए, एकदम से कूदिए मत, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और सोच विचार करके निडर होकर, साहसी होकर लीप ऑफ फेथ लीजिए। यानी कि रिस्की है ये चीज़ें, लेकिन अचानक से जंप नहीं लगाना है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही आगे बढ़ना है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। अगर सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो ये नेगेटिविटीज़ खत्म होंगी, ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। रिश्ते पॉजिटिव हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।